देखो बच्चों, आजकल हम लोग बात कर रहे हैं बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन के बारे में। ठीक है, तो उसका हमने एक जनरल व्यू, सर्कुलेशन क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर सर्कुलेशन, इंट्रा सेलुलर सर्कुलेशन, बॉडी फ्लूइड में पैरेन्काइमल सर्कुलेशन, लिम्फ सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन, सिलोमिक फ्लूइड सर्कुलेशन, ये सब की थोड़ी सी जानकारी आपको हमने पिछले क्लास में दिया था। आज की क्लास में बच्चे हम बताएं आपको कि ये क्लास 11 का एनसीईआरटी सिलेबस हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें अभी आप नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ेंगे। तो इसमें अभी का जो स्ट्रक्चर हम जो क्लास लेने जा रहे हैं उसमें हार्ट का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। बाहर से हार्ट कैसा दिखता है, हृदय की बाहरी संरचना। ठीक है, तो पहले आप इसका थोड़ा सा लेखा जोखा समझ लीजिए कि कहाँ पाया जाता है, उसका वजन क्या है। 300 ग्राम तो वजन होता है। कितना है भाई साहब? 300 ग्राम। देखिए 300 ग्राम मतलब एक पाव समझ सकते हैं, मतलब 250 ग्राम के। तो वजन समझ लीजिए। साइज इसका 20 सेंटीमीटर के लगभग, 12 सेंटीमीटर के लगभग में साइज है। ये क्लोज जो फिस्ट कहते हैं, बंद मुट्ठी की तरह दिखता है। समझे, इसका साइज बंद मुट्ठी की तरह दिखता है। एक बात ये हो गई। और क्या बात हुई? वजन हो गया। लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है हार्ट का, समझेंगे जरा सा। लोकेशन कहाँ है? तो थोरैसिक कैविटी। ठीक है भाई साहब, थोरैसिक कैविटी मतलब ये पेट नीचे हो गया, डायफ्राम इसको बाइफरकेट कर रहा है, और ये है थोरैसिक कैविटी। थोरैसिक कैविटी में रिब्स के नीचे क्या है? लंग्स है। और लेफ्ट लंग्स में एक जगह है जिसको कार्डियक नोच बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? कार्डियक नोच। और कार्डियक नोच में हार्ट इस तरह से रहता है, थोड़ा सा लेफ्ट साइड में टिल्टेड रहता है, थोड़ा झुका हुआ रहता है। ठीक है, तो डायफ्राम से क्या क्या टच करेगा, क्या करेगा? अगर हार्ट का स्ट्रक्चर देखिए तो त्रिकोणीय स्ट्रक्चर है। तो जो ऊपर वाला ब्रॉड पोर्शन है उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसकी? अपर पोर्शन जो ब्रॉड है उसको हम बेस बोलते हैं, बेस। और जो नीचे नुकीला पोर्शन है उसको हम लोग बोलते हैं एपेक्स, एपेक्स बोलते हैं। लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट, लेफ्ट तरफ झुका रहेगा। तो ये जो है डायफ्राम हमने यहाँ देखो बनाया हुआ है कि ये कार्डियक नोच में रहेगा, और डायफ्राम में, डायफ्राम के ऊपर में क्या लगता रहेगा? ये हार्ट का राइट वेंट्रिकल और आपको एपेक्स। अगर बाहर से देखिए तो एपेक्स और राइट वेंट्रिकल, ये एपेक्स, ये डायफ्राम को टच करेगा। मतलब डायफ्राम के ऊपर में सीट कौन कौन कर रहा है? देखो लिखा हुआ है हमने कि सीट्स ऑन डायफ्राम। क्या क्या? तो दो चीज, एपेक्स, एपेक्स हार्ट का मतलब ये जो पोर्शन है इसको हम एपेक्स बोलते हैं। ये ब्रॉड वाला पोर्शन को बेस बोलते हैं और नीचे वाला को एपेक्स बोलते हैं। एपेक्स और काट करेंगे तो ये राइट वेंट्रिकल। ठीक है, ये डायफ्राम से सिट करेगा। अब इसके बाद में आपको बताते हैं कि हार्ट की जो कवरिंग है, जो प्रोटेक्शन देता है, वो है पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम के अंदर में हार्ट रहता है। मतलब हार्ट की जो आउटर मोस्ट कवरिंग है, समझे ना? जैसे मान लो कि क्या बोलते हैं उसको, कि अखरोट है, तो अखरोट के छिलका है ना, तो जो छिलका है वो है आपका पेरिकार्डियम। हर चीज का प्रोटेक्शन है बॉडी में। ब्रेन भी प्रोटेक्टेड है ना स्कल से, तो ऐसे ही हार्ट भी प्रोटेक्टेड है पेरिकार्डियम से। ठीक है, पेरिकार्डियम में दो लेयर है, डबल मेम्ब्रेनस लेयर है ये। डबल मेम्ब्रेनस में एक मेम्ब्रेन को बोलते हैं विसरल पेरिकार्डियम जो अंदर वाला है, जो बाहर वाला है उसको बोलते हैं पेराइटल पेरिकार्डियम। यहाँ लिखा हुआ है, ये यहां तक आ जाइए। और इसी दोनों के बीच में स्पेस है जिसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियल स्पेस। और पेरिकार्डियल स्पेस में पेरिकार्डियल फ्लूइड्स होता है जो हार्ट को फ्रिक्शन से बचाता है। समझे ना? जैसे आप घूम फिर रहे हैं तो फ्रिक्शन हो रहा है ना, तो उससे बचाने वाला पेरिकार्डियल फ्लूइड्स है। तो इतनी बातें तो पेरिकार्डियल जो कवरिंग है। अगर आप हार्ट की कटिंग देखें वॉल की, तो 3 लेयर है हार्ट के अंदर में। ठीक है, एक लेयर है आपको एपिकार्डियम। एपिकार्डियम ही सिक्रेट करता है पेरिकार्डियल फ्लूइड को। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन हो सकता है नीट का आपके लिए कि पेरिकार्डियल जो फ्लूइड है उसको कौन सिक्रेट करता है? तो जवाब क्या है? एपिकार्डियम। पेरिकार्डियल फ्लूइड इज सिक्रेटेड बाय, बोलो जी, एपिकार्डियम। हो गया। अब उसके अंदर में है मायोकार्डियम। तो मायोकार्डियम असल में कार्डियक मसल्स जिसको बोलते हैं वो खेला इसी में है।
कार्डियक मसल जो है वो मायोकार्डियम है। मायो का मतलब होता ही है मसल्स। और जो सबसे अंदर वाला लेयर रह गया जहां ब्लड वेसल्स वगैरह वगैरह है उसको बोलते हैं एंडोकार्डियम। ठीक हो गया। अब हम इसको एक छोटा सा स्ट्रक्चर यहां बनाए हैं तो आप इसको देख सकते हो। ठीक है, आप देखो, थोड़ा सा जूम कर दो, इसको दिखा देते हैं। इसको मैं थोड़ा सा मिटा दूं। जो बच्चे लिख रहे हैं थोड़ा सा लिख लो और फिर मैं मिटा देता हूँ। 1 मिनट जरा सा दे दो मुझे। इसको मिटा दूंगा तो शायद ये स्ट्रक्चर अच्छे से दिखेगा, है ना। इसको यहां से मिटा देता हूं। लिख लिया होगा सब लोगों ने, ऐसा क्या दिक्कत है। इसको मिटा देते हैं तो समझ में आ जाएगा। ठीक है भाई। हाँ, ये देखो अब यहाँ पर थोड़ा सुंदरता आ गया ना, वैसे में दिक्कत लग रहा था। देखो, हाँ, ये देखिए, ये स्ट्रक्चर है आपका। ये हमने क्या लिखा है, सो जरा देखिए। एक ब्लू वाला है, थोड़ा सा जूम करो यहाँ पे। हाँ, देखो, यह जो बाहरी वाला लेयर है जो हम अभी ड्रॉ कर रहे हैं, आप देखिएगा, इसको हमने डॉटेड लाइन से ड्रॉ किया हुआ था। ये जो सबसे बाहरी लेयर है यह इसका प्रोटेक्शन है। ये क्या है भाई, इसका प्रोटेक्शन लेयर है। ये इसमें 2 लेयर है आपको, डबल मेम्ब्रेनस है ये, है ना जी। ये डबल मेम्ब्रेनस है, बल्कि हम एक बार थोड़ा और क्लियर कर दूं, घचपच अच्छा नहीं लगता। देखो, पहले तो आप समझिए कि हिस्टोलॉजी में यह जो लेयर है ये एंडोथेलियम लेयर है, सबसे अंदर वाला। बीच वाला लेयर है मायोकार्डियम है, और जो एपिकार्डियम है वो आपका है ये वाला लेयर है। ये है आपका हार्ट का हिस्टोलॉजी। हो गया। अब इसके ऊपर में कवरिंग कैसा है, कवरिंग है आपका, इसको समझिए, कवरिंग है आपका, ब्लू कलर से मैं दिखा दूं। ये कवरिंग है, देखिए यहाँ पर ये कवरिंग है, और ये डबल मेम्ब्रेनस कवरिंग है। ये डबल मेम्ब्रेनस कवरिंग है, यस, है ना, डबल मेम्ब्रेनस कवरिंग है। ये है पेरिकार्डियम। तो पेरिकार्डियम में एक लेयर ये है और दूसरा लेयर ये है। ठीक है, तो दूसरा लेयर में ये हो गया पेराइटल पेरिकार्डियम, और एक हो गया विसरल पेरिकार्डियम। ठीक हो गया। अब कह रहा कि ये जो स्पेस बना, ये वाला स्पेस, इसी को बोलते हैं पेरिकार्डियल स्पेस। ये स्पेस को क्या बोलते हैं, ये है, दिस वन इज द पेरिकार्डियल स्पेस। यह जो बना रहे हैं यह है पेरिकार्डियल स्पेस। ये क्या है, पेरिकार्डियल स्पेस। और इसी पेरिकार्डियल स्पेस में ये जो एपिकार्डियम है यह सिक्रीट करेगा, है ना जी। इसको बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। इसको समझ लेंगे अच्छे से। पेरिकार्डियल फ्लूइड जो है सिक्रीट कहां से होता है, सिक्रीटेड फ्रॉम, कहां से, एपिकार्डियम। तो मेरे ख्याल है कि इतना समझ में आएगा हमको। और पेरिकार्डियल फ्लूइड बताता है फ्रिक्शन से, ये भी समझ लीजिए। ठीक है जी। तो ये हमने आपको एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बता दिया, आप इसको लिख लो। ठीक है, चलो। तो अब हम देख ये रहे हैं कि जो एक्सटर्नली दिख रहा है हार्ट, उसमें एक्सटर्नली क्या क्या दिखता है। ठीक है, उसका एक स्ट्रक्चर देखिए, बाहर से क्या क्या दिखता है। तो यहाँ पर हमने एक स्ट्रक्चर बनाया है कि बाहर से क्या क्या दिखता है स्ट्रक्चर में। पहला तो है कि 4 चैम्बर हार्ट है ये, तो 2 एट्रिया है, 2 वेंट्रिकल है। देखिए आप, ये है राइट एट्रिया, ये है लेफ्ट एट्रिया, और ये है राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। ये बाहर से है, बिल्कुल आप ये अभी कटिंग करके हम अंदर नहीं गए हैं। ये बाहर से हार्ट है। सपोज करिए कि ये किसी का हार्ट है, ये सपोज करिए कि ये हार्ट है ये, तो हम अभी बाहर से देख रहे हैं कि बाहर से कैसे वो बाहर निकला हुआ है, कैसे क्या है, नहीं, ये सब देख रहे हैं। ठीक है, तो पहले बाहर से समझो कि ये हार्ट है, और ये मतलब राइट वेंट्रिकल का पोर्शन है बाहर से, ये लेफ्ट वेंट्रिकल का है, और ये राइट एट्रिया का है, ये लेफ्ट एट्रिया का है, और वेंट्रिकल का है, राइट वेंट्रिकल का, लेफ्ट वेंट्रिकल का। तो बाहर से कैसा दिखता है, क्या क्या दिखता है। तो देखो, पहले तो 2 जो एंट्री होती है बाहर में, इम्प्योर ब्लड नीचे साइड से जाता है, इसको बोलते हैं पोस्ट कैवल और इंफीरियर वेना कावा। जो नीचे साइड से जाता है इम्प्योर ब्लड राइट एट्रिया में, तो बाहर से तो आएगा, तो छिद्र होगा उसके अंदर में। तो यह आपका है, ये इसको बोलते हैं पोस्ट कैवल और इंफीरियर वेना कावा। और ऊपर साइड से आएगा, उसको बोलेंगे प्री कैवल और सुपीरियर वेना कावा। हार्ट यहाँ है तो बाहर से आएगा,
ऊपर साइड से आने वाले इम्प्योर ब्लड जो एंट्री मारेगा राइट एट्रिया में, तो उसको बोलेंगे प्री कैवल और सुपीरियर वेना कावा। साइड से आ जाओ, ठीक है, सुपीरियर वेना कावा, समझ में आया? तो ये दो ओपनिंग हो गई हमारे पास। पहले समझ लो, राइट एट्रिया में बाहर से दो ओपनिंग है, दो छिद्र है, एक है प्री कैवल और सुपीरियर वेना कावा का, और दूसरा नीचे से जो आएगा उसको पोस्ट कैवल और इंफीरियर वेना कावा। ये समझ में आ गया? और एक और है कोरोनरी साइनस। क्या है भाई? कोरोनरी साइनस, यहां से यहां। तो राइट एट्रिया ये हो गया। अब राइट एट्रिया और लेफ्ट एट्रिया को देखोगे ना, तो बाहर से जैसे मान लो कि ये कैसे छिद्र दिख रहा है थोड़ा सा ऐसे, तो ऐसे राइट और लेफ्ट के बीच में थोड़ा सा धसान दिखेगा, ठीक है, उसको बोलते हैं इंटर एट्रिया ग्रूव। क्या बोलेंगे? इंटर एट्रिया, मतलब दो एट्रिया के बीच में जो ये ग्रूव है, ठीक है, ये ग्रूव है, ये ग्रूव है, ये ग्रूव है, इसको बोलते हैं इंटर एट्रियल ग्रूव। ठीक है बच्चों, हो गया। अब देखो, अब कह रहा है ये एट्रिया है और ये वेंट्रिकल है, तो एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में भी ग्रूव है, ये धंसा हुआ चीज है। इसे हमने डॉटेड लाइन से दिखाने की कोशिश करा है, ये धंसा लाइन ये है, ये धंसा हुआ रहता है थोड़ा थोड़ा, है ना। इसको बोलते हैं ऑब्लिक इंटर एट्रियो, मतलब एट्रिया, वेंट्रिकुलर वेंट्रिकल, मतलब एट्रिया और वेंट्रिकुलर के बीच में ग्रूव है और ये ऑब्लिक है। तो ये हो गया। अब इसके नीचे में आइएगा तो क्या आएगा? लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, ये है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, ठीक है, ये दिख रहा है बुलबुला। और उसके ऊपर में आपको ये दिख रहा है इंटर एट्रियल वेंट्रिकुलर सल्कस, ये उभार दिखता है। दो चीज है, उभार और धसान, ठीक है। तो उभार को सल्कस बोलेंगे और धसान को ग्रूव बोलेंगे। यहाँ पर और देख लीजिए, और क्या है? ये है राइट कोरोनरी आर्टरी, यह जो है अंदर वाला ये राइट कोरोनरी आर्टरी है बुलबुला, ये राइट कोरोनरी आर्टरी है। और उसके ऊपर में जो दिख रहा है धसान, इसको कोरोनरी सल्कस बोलते हैं, ये वाला, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया, बस इतना ही है। इसको मैंने यहाँ लिख दिया है, आप इसको आराम से नोट करो, ठीक है। ग्रूव क्या है? मैंने लिखा है कि लेफ्ट एंड राइट एट्रिया आर सेपरेटेड एक्सटर्नली बाय शैलो वर्टिकल इंटर एट्रियल ग्रूव। एट्रिया क्या है? एट्रिया डिमार्केटेड एक्सटर्नली फ्रॉम वेंट्रिकल बाय ऑब्लिक एट्रियो-वेंट्रिकुलर ग्रूव। और नो ग्रूव सीन बिटवीन टू वेंट्रिकल, दो वेंट्रिकल के बीच में किसी प्रकार का कोई पार्टीशन नहीं दिखेगा, ग्रूव नहीं दिखेगा बाहर से। अब सल्कस क्या है? कोरोनरी सल्कस है एक नंबर, ये इंटर एट्रियो वेंट्रिकुलर सल्कस के बीच में है। दूसरा क्या है? इंटीरियर इंटर वेंट्रिकुलर सल्कस है, ये दिखेगा आपको सामने से फोटो खींचिएगा, ये सामने से तो दिखेगा, उसके पीछे साइड में दिखेगा पोस्टेरियर इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस, ये लिखा है सीन फ्रॉम बैक साइड ऑफ हार्ट। और एक सल्कस के अंदर में, सल्कस के ही अंदर से एक कोरोनरी आर्टरी गया हुआ है जो कार्डियक मसल्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड करेगा। पूरी दुनिया को ब्लड दे रहा है हमारा हार्ट, पूरी दुनिया को हार्ट ब्लड हमारा दे रहा है, तो हार्ट के मसल्स को भी तो कोई ब्लड देगा। कहा कि वो कौन देगा? कहा कि कोरोनरी आर्टरी देगा। कौन देगा बच्चा? कोरोनरी आर्टरी देगा। कैसा ब्लड देगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड देगा, प्योर ब्लड। चलो इसको नोट कर लो, सब लोग नोट कर लो। राइट एट्रिया में बाहर से देखा जाएगा, हम अभी बात कर रहे हैं आपको कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है ना हार्ट का, तो बाहर से देखोगे राइट एट्रिया में तो क्या क्या ओपनिंग हम दिखाए थे आपको? एक है ऐसे था ना, ऐसे, तो इसमें एक इधर था, एक इधर से था और एक इधर से था तीन। तो उसका मैं लिख रहा हूं, ठीक है, तो मैंने आपको पहले डिस्कस किया, अब उसको लिख के दे रहा हूं आपको। सुपीरियर और प्री कैवल वेना कावा। वेना कावा का कहते हैं बहुत सारे वेन्स मिलते हैं एक जगह, समझे कि नहीं? जैसे बहुत सारा पाइपलाइन एक जगह मिलता है तो बड़ा सा पाइपलाइन जाता है ना, तो वैसे ही ढेर सारा आपको यहाँ से मिल गया, ठीक है, यहाँ से मिल गया, तो ये बहुत सारा मिलते मिलते ये क्या हो जाएगा? वेना कावा। देखो इधर से आ गया, एक इधर से आ गया, एक इधर से आ गया, तो दिस इज कॉल्ड वेना कावा। तो कहा नीचे साइड से आया इम्प्योर ब्लड पूरा वेन से, तो वो राइट एट्रिया में खुलेगा थ्रू वेना कावा। नाम क्या है? अगर ऊपर से आया प्री कैवल वेना कावा, ये लिखा है फ्रॉम अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, और नीचे से आएगा तो इंफीरियर, ये बस लिखा हुआ मैंने आपको समझा चुका हूं।
लोअर पार्ट से आएगा तो इंफीरियर और पोस्ट कैवल वेना कावा। एक है कोरोनरी सल्कस, ये क्या कहता है कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करेगा फ्रॉम हार्ट में कोरोनरी वेन टू ओपन्स इनटू कोरोनरी साइनस। ठीक हो गया। अब यहाँ लेफ्ट एट्रिया में क्या होगा भाई, सुनो, लेफ्ट एट्रिया किधर है, लेफ्ट एट्रिया इधर है, देखो यहाँ इधर है, तो लेफ्ट एट्रिया किधर से आ रहा है, ये आ रहा है लंग से प्योर ब्लड लेकर के। लेफ्ट एट्रिया किधर से आ रहा है, लंग से प्योर ब्लड लेकर के। थोड़ा इसको और समझ लो, देखो यहाँ पर ये मान लो कि ये है लेफ्ट आपका वो लंग्स और ये है, और यहाँ हार्ट है, तो हार्ट में जरा सा समझो कि 1 2 ऐसे है, तो एक इधर 2 इधर 3 इधर 4 इधर 4 इधर, तो 4 ओपनिंग भाई, 2 लंग्स है ना, तो 2 आता है पल्मोनरी वेन प्योर ब्लड ले करके हार्ट के लेफ्ट एट्रिया में। किस में आता है, लेफ्ट एट्रिया में। तो 4 ओपनिंग खुला लेफ्ट वेन एट्रिया में, वो लंग से आएगा। तो वही बात हमने यहाँ लिखा हुआ है, आप इसको देखिए जरा सा, बहुत गंदा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है भाई। तो रिसीव ओपनिंग ऑफ 4 पल्मोनरी वेन ब्रिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड, काम खत्म। अब यहाँ वेंट्रिकल के मामले देखते हैं। वेंट्रिकल में क्या क्या है सो देखो, पहले समझो लेफ्ट एट्रिया का वाल ज्यादा मोटा है राइट एट्रिया की तुलना में, लेफ्ट वेंट्रिकल का वाल बहुत मोटा है राइट वेंट्रिकल की तुलना में। तुम पूछो क्यों, अरे भाई साहब लेफ्ट वेंट्रिकल से ही जाना है, पूरे ब्लड सप्लाई होना है, प्योर ब्लड पूरे ऑर्गन को, तो प्रेशर वहां ज्यादा होगा ना। तो हाई प्रेशर को बर्दाश्त कौन करेगा, पतला वाला दीवार की मोटा वाला, तो मोटा होना चाहिए ना। तो इसलिए लेफ्ट वेंट्रिकल का वाल बहुत मोटा होता है प्रेशर झेलने के लिए। समझ में आई कि नहीं बात। अब देखो यहाँ बेचारा को मात्र हेड को पहुंचाना है ब्लड, तो कितना पंप करेगा वो, नीचे में तो कोई बात नहीं है, ऊपर वाला में तो परेशानी है। तो एक हो गया। पल्मोनरी ट्रंक जो है यहाँ पर क्या है, 3 सेमिनल वाल्व मिलेगा आपको, और ये राइट वेंट्रिकल की ओरिजिन है, और यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करेगा टू द लंग्स। ठीक है, दिमाग में आया। अरे भाई ये वेंट्रिकल है और वेंट्रिकल है ये, तो यहां से वेंट्रिकल से जाएगा ना लंग्स में ऐसे, तो यहां से क्या बोल रहा है ये कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लंग्स, तो आप यहां से ब्लड भेजेंगे प्योर ब्लड राइट एट्रिया में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से यह जो है पल्मोनरी ट्रंक जो बना हुआ है, इसमें वाल्व लगा हुआ है सेमिनल वाल्व, और यहां से इम्प्योर ब्लड कहां गया, लंग्स में। क्लियर बात हो गई। तो ये हुआ पल्मोनरी ट्रंक, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और कह रहा है कि 2 भाग में बटा होगा निश्चित रूप से, लेफ्ट और राइट में, फिर जाकर के मिल जाता है वो आगे। ठीक है बच्चों, तो इसको जरा समझते चलेंगे। अब दूसरी बात सुनिए। अब एक है सिस्टेमिक आयोर्टा, नाम सुनिए, आर्टरी से बना आयोर्टा, बहुत सारा आर्टरी मिलकर के मोटा पाइप बनेगा, उसको बोलेंगे आयोर्टा। उसी को बोलेंगे सिस्टेमिक आर्क, उसी को बोलेंगे लेफ्ट आयोर्टिक आर्क। इसमें भी 3 सेमिनल वाल्व होगा, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल जो हम बात कर रहे थे अभी कि इसका मोटा वाल होगा, तो लेफ्ट वेंट्रिकल की ओरिजिन है ये, और ये करेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड काहे के लिए, टू द बॉडी पार्ट्स। इसके 3 पार्ट है, असेंडिंग आयोटा, डिसेंडिंग आयोटा और आर्क ऑफ आयोटा। ठीक है बंधु, तो जल्दी से इसको जरा पढ़ लो, लिख लो इसको। और जो लोग वीडियो से पढ़ रहे हो भाई, बार बार मैं बोल रहा हूं, सफलता के लिए जरूरी है लिखना। कालिदास नहीं है कि हमको याद हो जाएगा, इसलिए कॉपी पेन उठाइए, वीडियो को रोकिए, लिखिए, समझिए, दिक्कत है हमसे पूछिए, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई कुछ चार्ज वार्ज नहीं है, ऐसे ही हम पढ़ा रहे हैं, जिसको लेना है ले लो। चलो।